बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री लेक्चर फॉर सेकेंड ईयर क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 12 से एक टॉपिक हमने छोड़ा था लास्ट टाइम, जिसे हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन था, जिसे हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का नाम दे रहे थे। तो आज हम उसी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो से सुनेंगे तो बात आपकी समझ में आ जाएगी, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे बेटे, ये है एथानल और ये भी एथानल है, ये भी एस्टैल्डिहाइड है, ये भी एस्टैल्डिहाइड है। दोनों में अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हैं, इधर भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है और साथ में भी अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है। तो ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद होता है वही मेरे बेटे ये रिएक्शन देते हैं, जिसे हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। सबसे पहले देखिए, ये एथेनॉल है, ये भी एथेनॉल है। इस एथेनॉल का मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ये H चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास। जब ये इस ऑक्सीजन के पास H जाएगा तो इस कार्बन का जो बॉन्ड है वो इस कार्बन के साथ बन जाएगा और ये स्ट्रक्चर आपके सामने प्रोड्यूस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। और साथ में जो है इसको देखें, इस पूरे प्रोडक्ट में एक है एल्डिहाइड ग्रुप जिसे हम एल्ड कहते हैं और एक है अल्कोहल ग्रुप जिसे हम ओल कहते हैं। एक ही कंपाउंड में दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, एल्डिहाइड और अल्कोहल, इसलिए इसको एल्डोल का नाम दिया जाता है। ठीक है। और फिर जो है ये दूसरी एग्जाम्पल है, इसमें प्रोपानल है। सेम वही होगा कि इसमें भी जो अल्फ़ा का हाइड्रोजन है वो जाएगा इसके पास, चाहे जितनी लंबी चेन हो, हमें उससे गर्ज नहीं है। और ये कार्बन मेरे बेटे इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा एल्डोल। और इसका नाम रखने का तरीका तो हमने आपको बताया हुआ है कि अगर एल्डिहाइड और OH आ जाएं तो आप एल्डिहाइड को प्रेफरेंस देंगे, इसके लिहाज से नाम रखेंगे, और OH को जो है आप एज आ फंक्शनल ग्रुप नहीं बल्कि इसको सब्सटीट्यूएंट के तौर पर लेंगे। नंबरिंग शुरू होगी 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटानल जो है वो इसका नाम होता है। इसी तरह ये कीटोन है, इसको भी आप देख लीजिए। और उसके बाद मेरे बेटे हम डिस्कस करते हैं देखें, ये है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल जो कि एल्डोल है। एल्डोल के अंदर जब आप डालते हैं डाइल्यूट HCl तो एक चीज़ बनती है जिसे हम वाटर कहते हैं। ये वाला OH इधर से रिमूव होता है और CH2 में से इधर से एक H रिमूव होता है। CH2 में से H और इधर में से OH निकल के वाटर बना देते हैं और इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है। ये अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया है जिसे क्रोटोन एल्डिहाइड कहते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि क्रोटोन एल्डिहाइड क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है। तो एल्डोल में यानी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल के अंदर जब आप डाइल्यूट HCl डालते हैं तो क्रोटोन एल्डिहाइड बन जाता है। ये जो मैंने आपको एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाया है, अब हम इसका मैकेनिज्म देख रहे हैं। मैकेनिज्म बहुत आसान है, इसको समझ लीजिए। ये इतना आसान है कि अगर आपको समझ आ जाए तो फिर भूलता नहीं है। वो पहला जो मैंने आपको बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन पढ़ाया था वो अगर आपको याद हो तो इसमें मसला नहीं होता। देखिए, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, OH है, न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा एथेनॉल है, ये इसका अल्फा हाइड्रोजन है। सबसे पहले ये आएगा, अल्फा हाइड्रोजन को लेकर जाएगा और खुद पानी बन जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन प्रोटॉन गया है, इलेक्ट्रॉन छोड़ कर गया है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज हो तो इसे कार्बेनाइन कहते हैं। ये वही कार्बेनाइन है, वही जो हमने अभी बनाया था, CH2C डबल बॉन्ड OH। ये एक कार्बेनाइन है और ये दूसरा एथेनॉल है, क्योंकि रिएक्शन में 2 एथेनॉल यूज हो रहे थे। तो कार्बेनाइन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, इसका मतलब ये इससे बॉन्ड बनाएगा। जब इस कार्बन का इस कार्बन से बॉन्ड बन जाएगा तो ये स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा और इस कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड है इनमें से एक बॉन्ड वाले पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होकर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। ठीक है। अब इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए इसको कोई प्रोटॉन चाहिए, तो ये वाटर जो अभी ऊपर बना था उसमें से H पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया जाएगा और OH के ऊपर इलेक्ट्रॉन के जोड़े शिफ्ट हो जाएंगे और इसके साथ H बन जाएगा। ये अल्कोहल हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया, तो एल्डोल इसको कहते हैं। OH नेगेटिव हमें वापस मिल गया। ये था रिएक्शन
ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन था। उसके बाद एक और रिएक्शन है जिसे कहते हैं कैनिज़ारोज रिएक्शन, ये भी कंडेंसेशन रिएक्शन है। और याद रखें जो एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन था उसमें ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन देते थे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता था, और ये कैनिज़ारोज रिएक्शन वो एल्डिहाइड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। बच्चे कहते हैं कि कीटोन नहीं देते, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कीटोन जो है वो कैनिज़ारोज रिएक्शन नहीं देते क्योंकि कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, चाहे जो भी कीटोन हो, मगर एल्डिहाइड ऐसे होते हैं जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। तो ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वही कैनिज़ारोज रिएक्शन देंगे। और कैनिज़ारोज रिएक्शन जो है इसमें कुछ बातें याद रखेंगे। पहले हम कैनिज़ारोज रिएक्शन देखते हैं, फिर ये जो बातें लिखी हुई हैं इनको भी देखेंगे। देखिए ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये है फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, इसके साथ वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। वो तो है ही नहीं, इसका मतलब अल्फा कार्बन इसमें एब्सेंट है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है फिर। हाँ जी बिल्कुल, जो अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसमें ना तो अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके अंदर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ मिलाएंगे। जब हम इसको NaOH के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, यूं होगा कि इस दो अब एल्डिहाइड है ना, दो फॉर्मेल्डिहाइड है, एक फॉर्मेल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो जाए, रिडक्शन हो जाएगी और मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। रिडक्शन होगी, रिडक्शन समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें दो H हैं तो दो और आ जाएंगे, ये रिडक्शन हो जाएगी। रिडक्शन होगी, मिथाइल अल्कोहल बनेगा और दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी और फार्मिक एसिड का साल्ट बनेगा, जिसे सोडियम साल्ट ऑफ फार्मिक एसिड कहते हैं। तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो इसको सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं, जिसमें एक ही चीज़ की ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, रिडक्शन भी हो रही होती है, उसको सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और इसका दूसरा नाम होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। याद रखिएगा, ऐसा रिएक्शन जिनमें एक ही चीज़ की ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन भी हो रही हो, उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मेरे बेटे एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बनती है जो कि ये है, और एक रिड्यूस्ड फॉर्म बनती है जो कि ये है, और इसमें 50% सॉल्वेंट जो यूज़ होता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो इधर लिखा हुआ है। ठीक है, कैनिज़ारोज रिएक्शन एक और एक एल्डिहाइड है जिसे बेंज एल्डिहाइड कहते हैं। अगर तवज्जो से देखा जाए तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस जगह पे जो कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, इस जगह पे जो कार्बन होता है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए ये बेंज एल्डिहाइड भी ऐसा एल्डिहाइड है विच हैव नो एनी अल्फा हाइड्रोजन। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, सेम वही बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल, ये अल्कोहल बनेगा और ये एसिड बनेगा जो कि सोडियम बेंजोएट कहलाता है। ये रिड्यूस्ड फॉर्म है और ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। ठीक है मेरे बेटे, उसके बाद इसका मैकेनिज्म देखते हैं विच इज़ वेरी इजी। सबसे पहला काम क्या है, न्यूक्लियोफाइल आता है, अटैक करता है, किस पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, यानी कार्बन पार्शियल पॉजिटिव वाले पे अटैक करेगा। इसके साथ ये देखें बांड बना देगा, और इस ये जो डबल बांड में से पाई बांड है ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे प्रॉपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसको एनाइन कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होता है, ये वही कॉम्प्लेक्स एनाइन है जो हमने अभी अभी बनाया है, और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड आपके सामने ये है। एक फॉर्मेल्डिहाइड से ये बनाया ना कॉम्प्लेक्स एनाइन, और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड वैसे का वैसा मौजूद है। अब जब इन दोनों को आपस में इनका रिएक्शन होता है तो ये नेगेटिव चार्ज यानी कि दो इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, इस जगह पे, यानी इस जगह पे कौन सा बांड बन जाता है, ये वाला डबल बांड बन जाता है। ठीक है, जब इस जगह पे डबल बांड बनेगा, ये चार बांड पहले हैं पड़े, पांचवा बांड जब बनेगा तो ये वाला बांड हाइड्रोजन समेत दोनों इलेक्ट्रॉन इधर से लीव करेंगे, हाइड्राइड आइन H नेगेटिव हाइड्राइड आइन लीव करेंगे और इस कार्बन पे अटैक कर देंगे, और इस कार्बन पे जब अटैक करेंगे तो इस कार्बन के साथ बांड बनेगा जो कि CH3 की फॉर्म में आएगा, क्योंकि इधर CH2 है पहले से, तो फिर ये CH3 आ जाएगा। ठीक है मेरे बेटे, और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो है वो इस पे शिफ्ट हो गया है, तो ये मेथ ऑक्साइड आइन बन चुका है और ये फार्मिक एसिड बन चुका है। ये देखिए, ये जो फार्मिक एसिड है मैंने इसको उठा के इधर लगा दिया,
इस फार्मिक एसिड को मैंने क्या किया, उलट कर दिया, यानी ये OH ग्रुप इधर राइट साइड पे था तो मैंने OH ग्रुप को लेफ्ट साइड पे लिख कर अलग अलग कर दिया, और ये मेथॉक्साइड आयन में जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है इसको स्टेबलाइज होने के लिए हाइड्रोजन की पे अटैक करता है, ये प्रोटोनेशन होगी, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और मिथाइल अल्कोहल बना देगा, और इस बेचारे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे और ये बना देगा HCOO नेगेटिव, HCOO नेगेटिव। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आप इसमें डालेंगे तो सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा और सोडियम फार्मेट बना देगा, और हमारा OH जो कि हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसे हम वैसे का वैसे हासिल कर लेंगे। ठीक है, ये है कैनी-ज़ारोस रिएक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है मेरे बेटे, उसके बाद ये MCQs हैं, मैं दे देता हूँ, आप इसे खुद सॉल्व कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं जी। नेक्स्ट इस जो स्लाइड हमने आपको पढ़ानी है, जो लेक्चर हमने डिस्कस करना है वो इसी चैप्टर में से है, और उसका जो है ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो मैंने इधर लिखे थे। तो सबसे पहले है जी हेलोफॉर्म रिएक्शंस। हेलोफॉर्म रिएक्शंस क्या होते हैं, आइए इनको देखते हैं कि हेलोफॉर्म रिएक्शंस क्या होते हैं। मेरे बेटे आपको मैंने 11वें चैप्टर में एक रिएक्शन पढ़ाया था आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन जिसमें आयोडोफॉर्म बनता था CHI3, वो जो येलो कलर की PPT थी, ये वही रिएक्शन है। इस रिएक्शन को कैसे समझेंगे, ये आपको रिएक्शन से ही समझ आएगी बात। ये देखिए, ये इस रिएक्शन को हम हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। इसमें आप लेंगे एल्डिहाइड या फिर कीटोन, दोनों देते हैं ये रिएक्शन, ये कीटोन है ना, कीटोन या एल्डिहाइड लेंगे, और इसमें आप डालेंगे हेलोजन और साथ में डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। हेलोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, ये हेलोफॉर्म बनेगा। CHX3, X3 की जगह पे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म आ सकता है। साथ में एक साल्ट बनता है जो कि किसका साल्ट होता है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और साथ में सोडियम का एक और साल्ट बनता है जिसे सोडियम हैलाइड कहते हैं, और साथ में वाटर बनता है। ठीक है, अब इसको बैलेंस कैसे करना है, 3 चीज़ें तो ये हो गई, 4 चीज़ें इधर बनी हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है कि 3 पानी के मालिक्यूल बनते हैं और 3 पानी के मालिक्यूल बनते हैं और 3 ही सोडियम हैलाइड बनते हैं, बाकी उस साइड पे खुद ही बैलेंस हो जाएगी। इधर 3 याद रखना है, 3 सोडियम ये है, 1 ये है, 4 सोडियम है तो इस जगह पे 4 लगा देंगे, और X चेक कीजिए, 3X ये हैं और 3X ये हैं, 6 हो गए, तो इधर मैं 3 लगाऊंगा, 2 से ज़रब खाएगा, 3 दूनी 6 हेलोजन के एटम हो जाएंगे। अब दिस इज कॉल्ड हेलोफॉर्म रिएक्शन क्योंकि इसमें हेलोफॉर्म बन रहा है, हेलोफॉर्म बन रहा है। एक बात याद रखें कि अब ये बात नोट कर लीजिए, जो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं वो ये बात नोट कर लें सारे बच्चे कि एल्डिहाइड और कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कम से कम 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। फिर सुन लीजिए, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, और इसके अलावा जो एल्डिहाइड और कीटोन होंगे वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। ठीक है, तो फिर आए देखते हैं एक और रिएक्शन देखते हैं। ये रिएक्शन है जनाब एस्टेल्डिहाइड का। इसमें ये देखें 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं और आपने आयोडीन और NaOH डाला, फिर आयोडोफॉर्म बन गया CHI3, और ये येलो कलर की प्रेसिपिटेट होती हैं, तो फिर साथ में सोडियम फार्मेट बनता है, सोडियम आयोडाइड बनता है, और वाटर बैलेंस वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको पहला रिएक्शन पढ़ाया है। ठीक है, अच्छा ये तो था ऊपर वाला रिएक्शन जो कि एल्डिहाइड और कीटोन दे रहे थे। इसके अलावा अल्कोहल भी हैं जो कि मतलब आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। 2 तरह के अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल भी, ठीक है, और सेकेंडरी अल्कोहल भी। टर्शरी अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते। बच्चे पूछते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा अल्कोहल आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देता है। इतना याद रखिएगा कि टर्शरी अल्कोहल तो कभी भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। टर्शरी अल्कोहल कभी भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी देते हैं, मगर प्राइमरी और सेकेंडरी की भी एक शर्त है, ये भी लिख लीजिए। ऐसे अल्कोहल जिनमें 3 बीटा हाइड्रोजन होंगे, कितने बीटा हाइड्रोजन,
3 बीटा हाइड्रोजन जिनमें होंगे वो देंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म रिएक्शन। एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बताया था मैंने, जिनमें 3 अल्फा हाइड्रोजन हो। इसके बारे में बता रहा हूँ अल्कोहल के बारे में, जिनमें 3 बीटा हाइड्रोजन हो। तो इसमें 3 बीटा हाइड्रोजन है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, साथ में 3 हाइड्रोजन रखे हुए हैं। ये रिएक्शन हमने आपको पहले भी पढ़ाया है। आयोडीन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब ये 4 चीज़ें दोबारा बन गई, मगर इसमें बैलेंस करने के लिए 5-5 लगाएंगे। अल्कोहल का रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 5-5 लगाएंगे। एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 3-3 लगाएंगे, वाटर और सोडियम आयोडाइड। ठीक हो गया। बाकी 5 ये हैं, ये एक ये है, 6 हो गए, तो इधर 6 लगा देंगे। बाकी जो है आयोडीन वो 8 हैं, 3 ये हैं और 5 ये हैं, 8, तो 4 दूनी 8। ये टेस्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आयोडोफॉर्म टेस्ट, जो मेथनॉल और एथनॉल में फ़र्क बताता है। और ये आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में भी बताता है। अब सारे एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते, जैसे फार्मेल्डिहाइड नहीं देगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 है ही नहीं, तो फार्मेल्डिहाइड कभी भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। तो अगर चेक करना हो कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है या नहीं देता तो चेक करा लीजिए ये रिएक्शन। ठीक है, ओके। उसके बाद मेरे बेटे हम बात करते हैं एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन की। एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, जो मैंने आपको पढ़ाए थे बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन। अब मैं आपको एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ। तो एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन क्या करते हैं, वो कार्बन जो होता है ना इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, उस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की इंक्रीज कर देते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी, यानी कि कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देते हैं। ज़रा गौर से देखें, मैं आपके सामने ये रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म है। अब तक जो रिएक्शन पढ़ाए वो बेस्ड कैटालाइज्ड रिएक्शन थे, दिस इज एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। और इसको गौर से देखिए कि ये जो है ना कार्बोनाइल कार्बन है, ये एसिड ने प्रोटॉन जनरेट किया, जो भी एसिड हमने इसमें डाला, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव पार्शल इसके ऊपर अटैक करता है, इसको अपने साथ जोड़ लेता है। जब ये इसको अपने साथ जोड़ता है तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। क्यों आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने इस H पॉजिटिव के साथ अपने लोन पेयर की वजह से बांड बनाया। अब इस ऑक्सीजन के बांड को स्टेबल करने के लिए ये वाला जो बांड है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, ताकि ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म किया जा सके। तो फिर जो है वो ये चीज़ बन जाएगी जो किताब में मिसिंग है, मैं बना रहा हूँ। ऐसे कार्बन और साथ में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया क्योंकि उसको उसका लोन पेयर वापस मिल गया। और हाँ, इस कार्बन बेचारे पे अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, मैंने बीच में से सब बताया हुआ है। तो अब इस पॉजिटिव पे ये न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा इस पॉजिटिव के ऊपर। ठीक है, इस पॉजिटिव पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इससे बांड बना लेगा बस। तो फिर ये बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन है, साथ में OH है, ये हमारा एडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है जिसको हमने बनाना था। ठीक मेरे बेटे, तो अब जितने भी रिएक्शन आपको पढ़ाएंगे वो सारे के सारे इसी मैकेनिज्म के थ्रू होंगे, ये जिसे एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म कहते हैं, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। तो पहला रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ये दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमराइजेशन एंड दिस इज एसिटाल्डिहाइड पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बड़े आसान होते हैं। ये फॉर्मल्डिहाइड है, आपने इसमें H2SO4 डाल देना है। 3 फॉर्मल्डिहाइड आपस में पॉलीमराइज होंगे, 3 फॉर्मल्डिहाइड आपस में पॉलीमराइज होंगे। जब ये पॉलीमराइज हो जाएंगे तीनों फॉर्मल्डिहाइड, तो ये क्या करेंगे, इस तरह से रिंग बना देंगे। देखें, ये एक फॉर्मल्डिहाइड है CH2O, ये दूसरा फॉर्मल्डिहाइड है CH2O और ये तीसरा फॉर्मल्डिहाइड है CH2O। ठीक है, इसको कहते हैं मेटा फॉर्मल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर भी याद कर लें, इसका रिएक्शन भी याद कर लें। इस तरह एसिटाल्डिहाइड पॉलीमराइज होगा तो ये बनेगा, जिसे पारल्डिहाइड भी कहते हैं। देखें, ये एक एसिटाल्डिहाइड है, ऑक्सीजन का बांड टूटकर पॉलीमराइजेशन हुई है, पाई बांड। तो ये सॉरी ये जो है ये देखें, ये एक एल्डिहाइड है और ये जनाब दूसरा एसिटाल्डिहाइड है और ये तीसरा एसिटाल्डिहाइड है। आपस में ये क्या हो रहे हैं, पॉलीमराइज हो चुके हैं। नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव क्या होता है, अमोनिया डेरिवेटिव पहले तो मैं आपको ये अलग से समझाऊंगा, फिर मैकेनिज्म समझाऊंगा। इधर हमारी स्लाइड्स में मैकेनिज्म पहले है,
मगर मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, ज़रा देखिएगा कैसे समझाता हूँ। अमोनिया के बारे में आप जानते हैं, अमोनिया NH3 होता है। NH3 में से एक H हटाकर उधर कुछ और लगा दें तो उसे अमोनिया का डेरिवेटिव कहेंगे। जैसे कि NH2 के साथ कोई G लगा दें, G कोई भी ग्रुप हो सकता है, जैसे हाइड्रोक्सल ग्रुप हो सकता है, अमाइनो ग्रुप हो सकता है, फिनाइल अमाइन हो सकता है और कार्बोनाइल अमाइन हो सकता है। कोई भी ग्रुप इस G की जगह पे आ सकता है। आप ज़रा देखिए, इसका शॉर्टकट मेथड रिएक्शन लिखा हुआ है, जनरल रिएक्शन है, ये अमोनिया का डेरिवेटिव है। अमोनिया में H हटाकर उसकी जगह पे हमने G लगा दिया, तो अब इसका रिएक्शन हम एल्डिहाइड या कीटोन के साथ जब करवाते हैं तो अमोनिया के डेरिवेटिव के ऊपर जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है वो अटैक करता है इस कार्बन पे, और इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। समझ रहे हैं ना? जब ऑक्सीजन ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ मिलेगा तो CN बन जाएगा, और इसमें से एक H को हमने ऊपर शो करा दिया है इस जगह पे, और दूसरा H जो है उसको कहाँ भेज दिया गया, उसको इस ऑक्सीजन के पास भेज दिया गया। फिर सुन लें, नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, एक H को ऊपर शो करवा दिया है और दूसरा H इस O के साथ जुड़ गया, तो ये OH और H बन गया। अब ये दोनों जो है निकलेंगे, ये वाटर रिमूव होगा और इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा CNG, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और G इज द एनी डेरिवेटिव ग्रुप, और इसको कंडेंस्ड प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं, इसको एडिशन रिएक्शन या एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें से वाटर इलिमिनेट हुआ है, वाटर रिमूव हुआ है। उसके बाद अब हम चंद अमोनिया डेरिवेटिव को देखेंगे। हाइड्रोक्सल अमाइन, ये अमोनिया का डेरिवेटिव है। देखिए NH2 सब के साथ होगा, जितने भी लिखूंगा सब के साथ NH2 होगा, क्योंकि ये अमोनिया का हिस्सा है, और OH जो है वो G है, वो डेरिवेटिव बना रहा है। फिर इस तरह NH2 इसे हाइड्रोजीन कहते हैं, इसे फिनाइल हाइड्रोजीन कहते हैं, इसे सेमी कार्बाजाइड कहते हैं, इसे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन कहते हैं। ये जब स्ट्रक्चर खोल के आगे लिखूंगा तो ज़्यादा समझ आएंगे, ठीक है मेरे बेटे। तो रिएक्शन विद हाइड्रोक्सल अमाइन, वेयर इज हाइड्रोक्सल अमाइन, दिस इज हाइड्रोक्सल अमाइन। इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन का, सॉरी हाइड्रोक्सल अमाइन का। ये हाइड्रोक्सल अमाइन है, गौर से देखें, ये हाइड्रोक्सल अमाइन है और ये एल्डिहाइड है जो कि एथेनॉल है। तो सिंपल सा रिएक्शन है, कुछ भी नहीं करना, इस ऑक्सीजन को हटाकर इन दो हाइड्रोजन के साथ मिलाकर पानी निकाल देना है, और इस नाइट्रोजन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाना है, और ये बॉन्ड भी कौन सा होगा? डबल बॉन्ड होगा। देखें CN, ये क्या है? G, ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब सर इसका नाम कैसे रखेंगे? एथेनॉल के आगे ऑक्साइम लगा दें, दिस इज ऑक्साइम ड्यू टू हाइड्रोक्सल ग्रुप, एथेनॉल ऑक्साइम। रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन, वेयर इज फिनाइल हाइड्राजीन? फिनाइल हाइड्राजीन कहाँ है? आए देखते हैं, ये है फिनाइल C6H5, दिस इज फिनाइल, और हाइड्राजीन के साथ जुड़ा हुआ है। सर हाइड्राजीन क्या होता है? H2NH2, इसको हाइड्राजीन कहते हैं केमिस्ट्री में। एक H हटाकर इधर फिनाइल ग्रुप लगा दें तो ये बन जाएगा H2NNHC6H5, इसको फिनाइल हाइड्राजीन कहते हैं। फिनाइल हाइड्राजीन में भी सिंपल वही काम होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्योंकि ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, ये आपस में मिलकर वाटर बना देंगे। इस कार्बन का बॉन्ड जो है वो इस नाइट्रोजन के साथ बन जाएगा और डबल बॉन्ड CN, और ये क्या है? वो G है, और इसका नाम होगा एथेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन, क्योंकि फिनाइल हाइड्राजीन था इसलिए फिनाइल हाइड्राजोन बन गया, जीन से जोन बन जाएगा प्रोडक्ट में, नाम जरूर याद रखना है। उसके बाद रिएक्शन विद हाइड्राजीन, अभी तो फिनाइल हाइड्राजीन था ना, अब हम हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन देखते हैं। देखिए हाइड्राजीन है H2NNH2, हाइड्राजीन में भी यही होगा कि H2 और ऑक्सीजन आपस में मिलकर वाटर बना देंगे, और इस कार्बन का जो बॉन्ड है वो इस नाइट्रोजन के साथ बनेगा और CnNH2 बन जाएगा, जिसे एस्टेल्डिहाइड हाइड्राजोन कहते हैं। हाइड्राजोन, नॉट फिनाइल, क्योंकि इसमें फिनाइल नहीं है। उसके बाद मेरे बेटे ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो समझने वाला भी है। देखिए इसका नाम है, इसका नाम देखिए, ये हाइड्राजीन H2NNH2 था, हमने H हटाकर इधर ये बेंजीन का रिंग लगा दिया। इस रिंग की नंबरिंग करें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है बच्चे, 24,
ये 1 2 3 4 हैं। तो अब देखें, इसको नंबरिंग तो कर दी। अब नाइट्रो ग्रुप हैं दो, एक नाइट्रो ग्रुप ये है, एक नाइट्रो ग्रुप ये है। कौन कौन से बना लें, वो बना लें, पिक बना लें। ओके बॉयज़, तो इसको समझ लीजिए, वेरी इजी है ये। कार्बन 2 पे भी नाइट्रो ग्रुप है, कार्बन 4 पे भी नाइट्रो ग्रुप है, तो इसका नाम बनेगा 2,4 डाई नाइट्रो। फिर फिनाइल, ये फिनाइल है सारा रिंग, ये हाइड्रोजीन है। 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। इसका रिएक्शन हो रहा है एसिटाल्डिहाइड के साथ, H2 और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना देंगे जो कि रिमूव हो जाएगा, और ये वाला कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा और ये बन जाएगा जिसे एसिटाल्डिहाइड 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन कहते हैं। इसका रेड कलर होता है, प्रेसिपिटेट होती है। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, पहले मैं आपको एक चीज़ पढ़ाऊंगा जो कि मेरे बेटे इसका मैकेनिज़्म है। ये जो मैंने अभी आपको 4 रिएक्शन पढ़ाए हैं ना अमोनिया डेरिवेटिव के, इसका मैकेनिज़्म है, लॉन्ग में आता रहता है, तो वो मैं अब आपको समझा देता हूँ, वो देख लीजिए, वेरी इजी है। मैकेनिज़्म और रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। सबसे पहले तो ये एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज़्म है। O ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर अटैक करता है, H इसके साथ जुड़ता है, फिर O पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये मैंने पहले बताया। फिर ये इस पे शिफ्ट होगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये कैटाइन बन गया या कार्बो कैटाइन बन गया। अब ये है अमोनिया डेरिवेटिव NH2G, दिस इज अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव में नाइट्रोजन इस कार्बन पे अटैक करके इसके साथ बांड बना देगा, बन गया बांड, ये बांड बन गया। अब नाइट्रोजन अनस्टेबल है, कहता है मेरे पे 4 बांड हैं, मेरे पे पॉजिटिव चार्ज है, मुझे 3 बांड बनाने होते हैं। तो क्या होता है, ये वाला H जो है ये इलेक्ट्रॉन लेकर इधर से चला जाता है, रिमूव हो जाता है। जब ये रिमूव होता है तो ये NHGCOH बन जाता है। अब ये वही जो NHGCOH था, एक एसिड जब हम डालते हैं तो प्रोटॉन को ये O एक्सेप्ट करता है, एक H पहले है इसके साथ, जब दूसरा एक्सेप्ट करता है तो OH2 बन जाता है, इसीलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ऑक्सीजन अनस्टेबल है, तो इसको स्टेबल करने के लिए ऑक्सीजन को ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इस नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान शिफ्ट होते हैं, और ये वाला बांड लेकर ये पानी इधर से चला जाता है, वाटर भी रिमूव हो गया, H पॉजिटिव भी रिमूव हो गया, CNG बन गया। देख लीजिए, ये कार्बन नाइट्रोजन और G, कार्बन नाइट्रोजन और G विच इज़ द डेरिवेटिव। क्लियर? तो ये था जनाब अमोनिया डेरिवेटिव। अब एक टॉपिक इसमें मेरा ख्याल रिडक्शन लिखा हुआ है, वो उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, वो आप देख लेंगे अपनी बुक से। तो मैं जो है ना अब आपको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ाता हूँ कि लैब में बीइंग अ केमिस्ट आप कैसे टेस्ट करेंगे कि कार्बोनाइल कंपाउंड है या कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं है, कैसे टेस्ट करेंगे। तो 6 टेस्ट याद रखिए। पहला टेस्ट है 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये जो मैंने अभी अभी आपको करवाया, एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन करवाते हैं ना जब 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के सोल्यूशन के साथ, तो बनते हैं येलो या फिर रेड कलर का 2,2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनता है। तो अगर तो वो बनता है रेड कलर या येलो कलर आता है तो इसका मतलब एल्डिहाइड या फिर कीटोन है, अगर वो ना बने तो फिर एल्डिहाइड या कीटोन नहीं होते। उसके बाद एक दूसरा टेस्ट है जिसे सोडियम बाईसल्फाइड टेस्ट कहते हैं। एल्डिहाइड और छोटे छोटे कीटोन जैसे कि मिथाइल कीटोन है, एसीटोन है, इनका जब रिएक्शन सोडियम बाईसल्फाइड के सॉल्यूशन के साथ करवाते हैं, अगर वाइट कलर के पीपीटी बने, प्रेसिपिटेट बने, तो इसका मतलब एल्डिहाइड या कीटोन है, वगरना एल्डिहाइड या कीटोन नहीं है। अब जो टेस्ट पढ़ाऊंगा तीसरा, चौथा और पांचवा, वो सिर्फ एल्डिहाइड के लिए होंगे, कीटोन के लिए वो टेस्ट नहीं होते। जिनमें पहला टेस्ट है टॉलरेंस टेस्ट, जिसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। टॉलरेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट, ये इसमें आपने क्या करना है, बड़ा आसान सा टेस्ट है ये टॉलरेंस टेस्ट, देख लीजिए। मैं रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा समझ आ जाएगा आपको। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये सिल्वर नाइट्रेट को लेकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डाल देना है। इसे कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या कहते हैं? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का आपस में रिएक्शन करवाएं तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है।
ये कॉम्प्लेक्स एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा दूसरे स्टेप पर। ये एल्डिहाइड है, ये वही कॉम्प्लेक्स है, आपस में रिएक्शन होगा और ये सिल्वर मिरर बनेगा। मतलब क्या है, आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट भी डाल देना है और एल्डिहाइड या कीटोन जिसको चेक कर रहे हैं वो भी डाल देना है। अगर तो इस ट्यूब के अंदर शीशा बनना शुरू हो जाए, शीशा वो नहीं जो लोग पीते हैं, सिल्वर जो होता है शीशे की, ये ट्यूब ऐसा लगे शीशा बन रहा है अंदर, आप इसमें अपनी शक्ल भी देख सकते हैं, तो इसका सिल्वर का वो शीशा होता है। अगर तो सिल्वर बन रहा है तो सिल्वर मिरर टेस्ट इससे पॉजिटिव आए और एल्डिहाइड मौजूद है, कीटोन नहीं एल्डिहाइड। उसके बाद है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है ये, और इसमें क्यूप्रिक टार्टारेट कॉम्प्लेक्स आइन होता है। ये सिर्फ आपने नाम याद रखना है कि क्यूप्रिक टार्टारेट कॉम्प्लेक्स आइन हमारे टेस्ट के लिए यूज़ होने वाला ये सॉल्यूशन है। इसमें आपने क्या करना है, फेलिंग सॉल्यूशन में ये फेलिंग सॉल्यूशन बेनिडिक्ट, हाँ जी, ये एक्सक्यूज़ मी, दिस इज़ नॉट द रिएक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ये फेलिंग सॉल्यूशन का रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये जो है ना पिछले रिएक्शन था। फेलिंग सॉल्यूशन का रिएक्शन ये होगा कि आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उस टेस्ट ट्यूब में आपने जो भी चेक करना है वो सॉल्यूशन डाल दें, फिर उसमें फेलिंग सॉल्यूशन डाल दें, फिर उसको बॉयल करें। अगर तो ब्रिक रेड कलर आ जाए, यानी कि लाल कलर आ जाए, ब्रिक रेड कलर, ब्रिक रेड कलर जैसे ईंट का कलर होता है, तो फिर क्यूप्रस ऑक्साइड की वजह से वो कलर आता है। अगर तो ये कलर आए तो एल्डिहाइड होगा, वरना नहीं होगा। सेम ऐसे ही बेनिडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट है, वहाँ पे क्यूप्रिक टार्टारेट था, इधर क्यूप्रिक सिट्रेट है, ये जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं हम, तो यही फ़र्क है, बाकी सारा टेस्ट सेम है। इधर भी ब्रिक रेड कलर आएगा और ये दोनों टेस्ट का रिएक्शन है। बेनिडिक्ट सॉल्यूशन का रिएक्शन भी यही है और बेनिडिक्ट सॉल्यूशन का रिएक्शन भी यही है, और ये जो पीछे मैंने आपको अभी रिएक्शन पढ़ाया है, कौन सा रिएक्शन पढ़ाया है, फेलिंग सॉल्यूशन, उसका रिएक्शन भी यही है, मतलब उसका भी रिएक्शन भी सेम है। ये एल्डिहाइड है, ये क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड और NaOH, ये आपको वो टार्टारेट और सिट्रेट से मिले हैं और इनका रिएक्शन हुआ है और ये बना है, और साथ में क्यूप्रिक ऑक्साइड बना है। ये जो बनता है ना क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसी की वजह से कलर होता है जो कि ब्रिक रेड कलर होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा रह गया ये ऑनलाइन लेक्चर, हमें कहते हैं ऑनलाइन लेक्चर हैं सोडियम नाइट्रोपरोसाइड टेस्ट। ये आखिरी टेस्ट है, इसमें एक केमिकल है जिसे सोडियम नाइट्रोपरोसाइड कहते हैं, उसको आप जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे और अपना टेस्ट करने वाला केमिकल डालेंगे। अगर तो वाइन रेड कलर जैसे शराब का कलर होता है वो आ जाए, जैसे बिग एप्पल का कलर होता है, या ऑरेंज रेड कलर आ जाए, तो इसका मतलब है कि कीटोन है, वरना नहीं है। तो एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते, याद रखिए। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, बेनिडिक्ट टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट वो एल्डिहाइड के लिए होता है। सोडियम नाइट्रोपरोसाइड टेस्ट ये सिर्फ उसके लिए होता है, कीटोन के लिए होता है, और बाकी जो पहले दो पढ़ाए थे वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए होते हैं। द लास्ट थिंग ऑफ टुडे इज़ द यूजेस ऑफ फार्मल्डिहाइड। फार्मल्डिहाइड का पहला यूज़ ये है, इसको बेक लाइट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। बेक लाइट किसे कहते हैं, ये बटन है, ये प्लास्टिक है, ठीक है, ये बटन है, ये प्लास्टिक है, ये हम खुद बनाते हैं। और एक इंडिगो एक कलर है जिसको बनाने के लिए फार्मल्डिहाइड यूज़ होता है। आखिरी है भाई, यूजेस हैं, चैप्टर ख़त्म हो गया। पैरारोजा सेलाइन, ये केमिकल है पैरारोजा सेलाइन, जिसको आप यूज़ करते हैं ये कलरिंग वगैरह में। 40% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फार्मालिन, ये मैंने आपको खुद पढ़ाया था, जो कि एंटीसेप्टिक है, डिसइंफेक्टेंट है, जर्मीसाइड है, फंजीसाइड्स के लिए यूज़ होता है। एनिमल स्पेसिमेन, बायोलॉजी की लैब में आपने देखा होगा कि पानी के अंदर जानदार रखे होते हैं, वो पानी नहीं होता, वो फार्मालिन होता है। और स्टीरलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑपरेशन के आलात को मतलब डिसइंफेक्ट करने के लिए भी ये यूज़ होता है फार्मालिन। उसके बाद वेट डाइंग में ये डीकलराइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है फार्मल्डिहाइड। वेट डाइंग क्या होता है, ख़वातीन पहनती हैं लॉन के कपड़े, उन कपड़ों के ऊपर जो डिज़ाइनिंग होती है उसको वेट डाइंग कहते हैं। सिल्वर मिरर बनाने के काम आता है। और एक दवाई है जिसे यूरोट्रोपिन कहते हैं, हमारे मसाने में जब ज़ख़म हो जाते हैं तो फिर यूराइनरी एंटीसेप्टिक दवाई दी जाती है जो कि फार्मल्डिहाइड से बनती है, उसका नाम है यूरोट्रोपिन, मेडिसन का नाम है। और उसके अलावा जब हमें गले हो जाते हैं, हमारा थ्रोट सूज जाता है, तो हम थ्रोट लूजेंस लेते हैं, जैसे विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो हैं,
थ्रोट लूजन्स का मतलब है ऐसी गोलियां जो गले को साफ करें, ठीक करें, और उन गोलियों को फर्मामिंट कहते हैं। फर्मामिंट बनाने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड और लैक्टोज को आपस में मिक्स किया जाता है तो फर्मामिंट बन जाता है। और पोलियो की एंटी वैक्सीन बनाने के लिए भी आप फॉर्मेल्डिहाइड को यूज़ करते हैं। आज की और इस चैप्टर की आखिरी बात है यूजेस ऑफ एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड कहाँ कहाँ यूज़ होता है? एसिटिक एसिड बनाने में, एसिटिक एनहाइड्राइड बनाने में, एन ब्यूटानोल में, एथेनॉल में, 2 इथाइल 1 हेक्सानोल में, विनाइल एसीटेट में, पैराल्डिहाइड में, इथाइल एसीटेट में, ये सारे केमिकल बनाने के लिए एसिटाल्डिहाइड यूज़ होता है और ये लेबॉर्ट्री में इधर उधर यूज़ होते हैं। आल्सो यूज फॉर द रबड़ एक्सेलरेटर। ये रबड़ एक्सेलरेटर भी फैक्ट्रियों में काम आता है, मशीनों के अंदर लगा होता है। और इसके अलावा ये क्लोरहाइड्रेट बनाने के काम आता है। व्हाट इज़ द क्लोरहाइड्रेट? क्लोरहाइड्रेट जो हैं ये हाइप्नोटिक ड्रग्स होती हैं। हाइप्नोटिक ड्रग्स नींद की गोलियों को कहते हैं, जैसे कि इथानोल ट्राइमर भी नींद की गोली में यूज़ होता है, टेट्रामर भी, और क्लोरल हाइड्रेट भी, एथेनॉल ट्राइमर भी। ये सारे जो हैं नींद की गोलियां, हाइप्नोटिक ड्रग्स को नींद की गोलियां कहते हैं। और स्लग पॉइजनस के तौर पर भी यूज़ होता है, स्लग वगैरह को मारने के लिए। और एंटीसेप्टिक है। और नेज़ल इन्फेक्शन यानी कि नाक के अंदर अगर ज़ख़म हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इसके लिए दवाई बनती है जो कि एसिटाल्डिहाइड के लिए से बनाई जाती है। सिल्वर मिरर के तौर पर यूज़ होता है। और ये रीजन्स जो होते हैं यानी कि धागे या रबड़ या सिंथेटिक ड्रग्स, मेडिसन वगैरह बनाने में एसिटाल्डिहाइड यूज़ होता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। अच्छा, ये स्लाइड्स व्हाट्सएप पे शेयर कर दें।